હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ઓશિયન ઓફ ધ નોલેજ. તો આજે આપણે 10મા ધોરણનું હિન્દીનું પહેલું પદ પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની નો કવિ પરિચય મેળવશું અને ત્યારબાદ તે પદને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. पद पहला, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी. उनके कवि है रैदास. उनका जन्म सन 1388 में हुआ था और उनका निधन सन 1518 में हुआ था, ऐसा माना जाता है. संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे, यानी कि जब कबीर जी थे तब के वह महान संत थे श्री रैदास. रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रैदास का उपनाम रविदास हुआ. यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे, यानी कि जो रैदास जी है वह रामानंद जी के शिष्यों में से थे. ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी, यानी कि वो साधना में लीन होते रहते थे. उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है. संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है, यानी कि यह पद भी ऐसा ही होगा जिसमें भगवान और शिष्य के अटूट संबंध की प्रार्थना की गई हो. आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की बहुत ही उत्तम बतलाया जाता है. उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं. उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है. बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है, यानी कि उन्होंने 200 से अधिक पद लिखे हुए हैं. यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ. मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है. मैं आपका दास प्रतीति चाहता हूँ. यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित की गई है. तो चलिए अब हम शुरू करते. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी. यानी कि प्रभु जी आप चंदन है और मैं पानी हूँ. जैसे पानी में चंदन घुलने से पानी में भी अच्छी महक आ जाती है, उस तरह ही मैं भी आपकी भक्ति कर महक उठना चाहता हूँ और मैं आपकी तरह सुगंधित होना चाहता हूँ. जाकी अंग अंग बास समानी. जाकी यानी चली जाएगी. क्या चली जाएगी? अंग अंग यानी कि पूरी शरीर में से बास यानी दुर्गंध बदबू चली जाएगी. समानी यानी कि समाई हुई. पूरे अंग अंग में समाई हुई बास या फिर दुर्गंध चली जाएगी. प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा. प्रभु जी यानी कि प्रभु जी, तुम घन यानी कि बादल, बन यानी कि बन जाएंगे या फिर बनिए, हम यानी कि हम, मोरा यानी कि हम मोर बन जाएंगे. जैसे बादल बरसने से मोर नाच उठता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति कर नाच उठना चाहता हूँ या फिर आनंदित होना चाहता हूँ. जैसे चितवित चंद चकोरा. यानी कि जैसे चितवित यानी कि देखना, जैसे देखना, चंद यानी कि चांद को, चकोरा यानी कि यह एक पक्षी है चकोरा नाम का, जो पूनम के दिन वो चांद को एकदम देखते ही रहता है और जब तक वो चांद आसमान में होता है तब से वह देखने ही लगता है और एक ही डायरेक्शन में वह देखने ही रहता है. उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति को करने लगता हूँ. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती. यानी कि प्रभु जी आप दीपक है तो मैं बाती हूँ. जिस तरह बाती तेल खत्म होने तक जल जाती है पर वह हमेशा ही प्रज्वलित रहती है, उसी तरह आप दीपक है और मैं बाती हूँ. जाकी ज्योति बरे दिन राती. यानी कि जैसे ज्योत यानी कि दीपक की जो ज्योत होती है उसकी बात की गई है. जैसे दीपक की ज्योत बरे यानी कि जले, जैसे दीपक की ज्योत दिन और रात
प्रज्वलित रहती है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में दिन रात रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी कि जिस तरह से धागे में मोती पिरोया जाता है तो फिर माला अच्छी लगती है, उसी तरह से मैं भी धागा बनकर आपके समान मोती में पिरोया जाना चाहता हूँ। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, यानी कि जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, सो नहीं यानी कि सोने में मिलत यानी कि मिलता है, क्या मिलता है? सुहागा। सुहागा यानी कि एक तरह का खनिज पदार्थ की बात की गई है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, यानी कि जैसे सोने में सुहागा मिलता है, यानी कि एक खनिज पदार्थ मिलता है, उसके बाद सोना बनता है, उसी तरह से मैं भी आप में घुल मिल जाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। यानी कि प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रे दासा। यानी कि इसमें कवि श्री रैदास की बात की गई है कि ऐसी भक्ति करे रैदासा, यानी कि रैदासा जो कवि है वो ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि तुम हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। और इस कविता में हमें यह कहते हैं कि मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है और मुझे आपके निकट आना है और मुझे आपकी भक्ति करनी है और आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।